इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन ड्रॉप मिनरल वाटर, कुशवाहा भवन निकट पंजाब नेशनल बैंक, फाजिल नगर, जनपद कुशीनगर। हमारा संकल्प कि आपके स्वास्थ्य को बनाए बेहतर, अच्छी गुणवत्ता और अच्छी परख के साथ आधुनिक मशीनों से बना एक ऐसा मिनरल वाटर जिसके बूंद बूंद में है शक्ति। ऑर्डर करें कम दामों में बेहतर जल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेके आज इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और पूरे धरना प्रदर्शन की आपको कवरेज दिखा रहे हैं हम आपको। आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ आपको नीले कलर की टोपी नज़र आएंगी। बाकी के सपोर्टर इनके लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। हम आपको देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेके 80 दिन से बच्चे इको गार्डन में बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को ना मानते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको सपोर्ट किया। इनके इको गार्डन में आए तो आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। आप देख सकते हैं भीम आर्मी के काफ़ी लोग यहाँ पे भीम आर्मी के कुछ लोगों से ही हम आपसे बात कराते हैं। आज 69,000 भर्ती के लेकर जो महा घोटाला हुआ है उसके लिए हम लोग रोड उतरे हैं और सरकार से मांग करते हैं इस पे अगर निर्णय नहीं लेती तो हम और भी बड़ा आंदोलन कर लेते हैं। आपके आने से अभी मैं विधानसभा होके आ रहा था, उधर से चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं सरकार को, कुछ नहीं। हम भीम आर्मी वाले हैं, हम मना के छोड़ेंगे सरकार को। सरकार तो कह रही हमने दे दिया। कहाँ दिया है? अगर दिया होता इसे क्यों आना पड़ता हम लोगों को? आप कैसे मनाएंगे फिर सरकार? जैसे मानेंगे उसे मनाएंगे सरकार के लिए। फिर भी कैसे? अभी तो प्रदर्शन चल रहा है। अभी चल रहा प्रदर्शन। बच्चे तो 80 दिन से बैठे हैं यहाँ पे। उनकी बात अभी भाई आज मेरा प्रदर्शन चल रहा है, इसके बाद में और उग्र करने के लिए तैयार हैं हम लोग। मेरे साथ और भी उनसे भी चाहे हमारी गर्दन काटना पड़े या काटनी पड़े, लेकिन हम मना के रहेंगे। अभी तक कोई नहीं माना है। आपसे जो भी कहा गया है वो गलत कहा गया है। गर्दन किसकी काटेंगे? अपनी काटनी पड़े या कटवानी पड़े, कोई भी दोनों में से। लेकिन हमारा जो सवाल जिस मकसद में यहाँ पर आए हुए हैं वो हमारा पूरा होना चाहिए। क्या कहते हैं भाई लोग? जय 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 भीम, जय 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 भीम। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बच्चे ये 80 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अरे वो तो सही है सर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो 27% ओबीसी है और 21% SC के हैं, इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया है? 69,000 की भर्ती में इन लोगों ने पूरा घोटाला किया है। फिर घोटाला हुआ? अरे पूरा ही हो गया है, इसमें तो 69,000 का पूरा ही घोटाला। मंत्री और सरकार तो कहती है कि हमने दे दिया है। अरे कैसे हम लोगों को विश्वास होगा? हम लोगों को ऐसे विश्वास थोड़ा से हम आरक्षण लेके रहेंगे। ये सब यहाँ पे भीम आर्मी के लोग ही थे, इनसे हम बात कर रहे थे तो इनका ये साफ तौर पे यही कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है वो इनको जो आरक्षण इनका मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है इनको। कुल मिला घोटाला। मंत्री जी की बात करें, मंत्री जी सदन में तो कहते हैं कि हमने आरक्षण दे दिया, सब कुछ दे दिया। ये जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं ये एक राजनीतिक पार्टी ऐसे आरोप लगाते हैं मंत्री जी। यहाँ पे और भी लोग आप देख सकते हैं, नज़ारा पूरा दिखाइए, ये पूरा नज़ारा दिखाइए। यहाँ पे जो पूरा नज़ारा ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको सिर्फ लोग ही लोग यहाँ पे नज़र आएंगे। हमारे साथ और भी छात्र हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं। ये जो आज प्रदर्शन करने आ रहे हैं, किस लिए आए हैं आप? ये आरक्षण पे जो घोटाला किया हुआ है उसके लिए आए हुए हैं। कितना घोटाला हुआ? अब इतना ही, लेकिन लगभग फिर भी जो है जितना भी जो है SC और OBC वर्ग के लोगों पे जो जितना कोटा मिलना था उतना कोटा उनको नहीं मिला है। साफ तौर पे हर ये मेरे साथ चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है। प्रवक्ता जी ये बताइए, जो आरक्षण घोटाले को लेकर आप आज आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं? सर इसमें जो 69,000 जो टीचर्स बढ़ते निकले थे, जिसमें संविधान के अनुसार जो हमारा आरक्षण बनता है SC का, ST का और OBC का, जिसमें इन्होंने SC और OBC की जो लगभग बहुत मोटी 20,000 सीटें ये लोग खा गए, जिनको स्वर्ण क्लास को दे दिया गया। जिसकी कंप्लेंट जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कंप्लेंट की, जहाँ पर तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब मान लिया कि आरक्षण घोटाला, तो इसमें फिर
दिक्कत क्या है फिर देने? दिक्कत ये है सरकार ने अभी तक किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया, वो निरस्त नहीं किया गया। जो रिजल्ट है उसको निरस्त के दोबारा से उसको बहाली किया जाए, जिसका जितना भी संवैधानिक हक बनता उस हक को दिलाया जाए। 80 दिन से बच्चे यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा। आपको अब कैसे लगता है कि चंद्रशेखर जी आएंगे तो इनकी मांगों को मान लिया जाएगा? जब चंद्रशेखर जी आएंगे इनकी मांगों इसलिए माना जाएगा क्योंकि यह जो आंदोलन अब तक सिर्फ एक ही इस बाउंड्री तक सीमित था, अब ये पूरे देश में चलाया जाएगा। इसलिए हमें यकीन है कि इन बच्चों को इनका हक अधिकार मिलेगा। मंत्री जी तो सतीश त्रिवेदी जी कहते हैं कि मैंने कोई आरक्षण घोटाला नहीं किया, ये सब राजनीतिक पार्टियों की साजिश है। सर इसमें एक काम कीजिए, फिर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है हमारा तो नहीं है, एक संवैधानिक पद है उस या तो भाजपा का बनाया ही नहीं। देखिए ये संवैधानिक एक संस्था है, ये किसी ने नहीं बनाया, ये संवैधानिक अधिकार है। और यदि उस संस्था को संवैधानिक संस्था को गलत मानते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, कम से कम कोई तो झूठ बोल रहा है। लगातार लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, पूरा प्रकरण चल रहा है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार ये आंदोलन हो रही है, किस लिए हो रहा है? देखो सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, 16,000 ओबीसी के पद और 3,000 SC ST के पद। उनकी जो नियुक्ति होनी थी आरक्षण के हिसाब से वो नहीं की गई। जो पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है, जो संवैधानिक एक आयोग है जिसे बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया 2018 में, उन्होंने कहा कि इसमें भर्ती में घोटाला हुआ है, जो संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनके खिलाफ और इनको नियुक्ति पत्र। लेकिन सरकार अब भी पिछड़ा मंत्री जी तो विधानसभा में कहते हैं ये सब हुआ ही नहीं है, ये सब राजनीतिक साजिश। भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रामक पार्टी है, सबसे झूठी पार्टी है और इनकी आधारशिला ही झूठ पर टिकी हुई है। जब पिछड़ा आयोग वर्ग किसका है, जब पिछड़े आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल ये कहती है कि इसमें घोटाला हुआ है, इसमें धांधली हुई है, इसमें आरक्षण के जो नियम हैं उनकी अनदेखी की गई है, जो संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 है उनको दरकिनार करके इन्होंने भर्तियां की है। तो जब पिछड़ा आयोग की नहीं मानने तो ये किसकी मानेंगे? नहीं, मंत्री जी का आपने सुना होगा, मंत्री जी के भाई को तो नियुक्ति मिल गई थी जनरल कोटे से होकर, तो अपने भाई को तो मिल जाती है, बच्चों को क्यों नहीं मिलती है? दरअसल है क्या है, जो ओबीसी समाज है इन्होंने बहका के झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई ओबीसी के वोट लेके। आज सबसे ज़्यादा अधिकार, सबसे ज़्यादा जो छीने जा रहे हैं वो ओबीसी समाज के जी जा रहे हैं, जो देश की आबादी का 60% है लगभग। और जब ओबीसी की जाति जनगणना कराने को तैयार नहीं है सरकार, जो केंद्र में अखिलेश जी तो मुद्दा उठा रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो कराएंगे। देखो सत्ता में जो आए वो कराएं, लेकिन फिलहाल 73 दिन से जो हमारे शिक्षक यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ से मुख्यमंत्री आवास बहुत चंद कदम की दूरी पर है, सचिवालय अभी मैं विधानसभा सचिवालय होते हुए आ रहा था, रास्ते में तो देखा गया चारों तरफ से बैरिकेडिंग बंद कर दिया गया। मतलब ये क्या है? जब डरी हुई सरकार होती है तो इस तरह कार्य करती है। यदि सरकार अपने काम सही करती तो उनको बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं थी, उनको इतनी फोर्स की जरूरत नहीं थी। ये जो योगी सरकार है, ये चंद्रशेखर आजाद जी से डर गई सरकार। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो आज आंदोलन है, इससे सरकार डरी हुई है और इसको 69,000 शिक्षक भर्तियों के जो घोटाला है उसका पर्दाफाश करके जो हमारे शिक्षक हैं उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। बच्चों से भी मेरी बात हुई है, भी तो बच्चों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो इसमें घोटाला हुआ, आप हमें लिस्ट दे दीजिए, बाकायदा तरीके से हम देख लेंगे, आप आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए। लेकिन बच्चों का साफ तौर से कहना है कोई भी भाजपा का मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद हमसे बात करने को तैयार नहीं होता। ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहाँ पे हम गए ना हो। तो आखिर ये तानाशाही रवैया। 69,000 शिक्षक जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं 75 दिन से, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, हम पीछे आए थे, यहाँ 3 दिन रुके थे। जब भी बीजेपी कार्यालय पे जाते हैं तभी बहनों के हाथ तोड़े जाते हैं, तभी हमारे भाइयों पे लाठी बाजी आती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस भाषा में बात कर रही है, इसको आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रदेश की सत्ता से, इनके जो नेता बेदखल करने का बीजेपी में जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो तो बोलते ही नहीं है कुछ। वो पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो डमी हैं, वो अपने विकास के लिए हैं, वो पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नहीं बने। वो भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए बनाए हैं कि ताकि आप पिछड़ों की वोट दिलवा सकें और आपको बोलना नहीं है, सिर्फ वोट तक सीमित है, अपनी बात नहीं रख पाएंगे। विधानसभा लोकसभा में अब तक 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पे, पिछड़ी वर्गों की जनगणना पर अभी तक एक भी मंत्री का, एक भी विधायक का, एक भी सांसद का जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जबकि पिछड़े वर्ग से मंत्री जी ने विधानसभा में कहा था ये तो सब घोटाला हुआ ही नहीं, सब
जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये सब करवा रही हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी यदि किसानों का आंदोलन होता है तो कहते हैं कि बाहर के लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, अपने ही आरएसएस के बंदे भेजकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा देते हैं। कन्नौज में पकड़े गए। आपको क्या उम्मीद है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, अब आपको क्या बताया जाएगा? वो क्या बता दें, हम पे क्या फर्क पड़ता है। हम देश के जो बाबा साहब का संविधान है उस पर चलने वाले लोग हैं, और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का नेतृत्व में हम एक आंदोलन की हमने लखनऊ में एक आगाज़ किया है, और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जन्म ही संघर्ष से हुआ है। जो ये धनबल की राजनीति है उसको ख़त्म करने के लिए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमारे नेता का उद्गव जो हुआ है वो संघर्ष से हुआ है, जेलों से हुआ है, आंदोलनों से हुआ है। और हमारे एक एक कार्यकर्ता का, हमारी ये पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जो वो क्रांतिकारी सिपाही है कि जो ज़मीनी संघर्ष करता है, जो मुकदमों से और जेलों से डरता नहीं है। तो आगे क्या प्लान है सर? इसके बाद अगर आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा उसके बाद आपके बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और सरकार को, और जो यहाँ पे लखनऊ में जो बैठे हैं कि प्रदेश की सरकार है उसको हमने पहले समय दिया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 7 दिन में कर देंगे। वो 7 दिन का समय भी निकल चुका है। आज फाइनल हमारा जो आंदोलन है, आगे की रणनीति जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे, हमारी कोर कमेटी के सदस्य और जो 69,000 शिक्षक हैं वो बैठ कर तय करेंगे। लेकिन सरकार को ये बिल्कुल तय है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र ना मिल जाए। ये हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के नेता थे जो हमसे काफ़ी बात कर रहे थे। तो ये सब देखते रहिए आप लखनऊ। नमस्कार।